तो इस वीडियो से पहले हमने फीटर ट्रेड के 3 प्रैक्टिस सेट को कवर करवा लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फीटर ट्रेड के प्रैक्टिस सेट 4 पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि फीटर ट्रेड के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप सीवीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो बेसिक फिटिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट से लड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 से। एंड इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने इसके 3 प्रैक्टिस सेट में पहले ही कवर कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। नीचे की ओर दिख रहे हैं, इस इंच माइक्रोमीटर में क्या रीडिंग दर्शाई गई है। ऑप्शन होगा बी 0.787। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। 136 नंबर का क्वेश्चन है कि मापने के दौरान वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो कौन सा यहां पर पूछा जा रहा है कि हिस्सा है जो कि इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। सी नंबर यहां पर है, ऑप्शन होगा ब्लेड। 137 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, यानी कि विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। सी नंबर यानी कि स्टेप्ड पुली। स्टेप्ड पुली जो है वही एक ऐसा पुली है जो कि डिफरेंट स्पीड को अचीव कर सकता है एक ड्रिलिंग मशीन में। 138 नंबर का क्वेश्चन है कि पेडिस्टल ग्राइंड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। नीचे की ओर दिख रहे हैं, इस पेडिस्टल में एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम। आइए ऑप्शन पर नजर डालते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा आई शील्ड। आई शील्ड यहां पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि इस फाइल का नाम क्या है। नीचे की ओर दिख रहे हैं, इस फाइल का नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा यहां पर है रैप्स कट फाइल। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेड। अगर एक वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। होगा ये कि स्पिंडल डैमेज। स्पिंडल जो है वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि आपने उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। राइट आंसर होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। डी नंबर यहां पर 141 नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है मेटल कटिंग सॉ के बारे में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ के जरिए हम लोग लार्ज क्रॉस सेक्शन को एरिया को हम लोग सेक्शन कर सकते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। नीचे दिख रहे हैं इस चित्र में, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेवल गेज। क्वेश्चन नंबर 145 है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। 145 नंबर का राइट आंसर होगा रोटरी फाइल। फाइलों के धातु के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या होती है। इसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सी नंबर यानी कि कॉपर स्ट्रिप, यहां पर इसका राइट आंसर होगा। है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए उसमें हम लोग को फाइलिंग और ड्रिलिंग भी करना है, तो कौन सा वाइस प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे हम लोग यहां पर है टूल मेकर एस वॉइस। डी नंबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, किस हेक्सो ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ कटने के लिए किया जाता है। एक बार हम लोग इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच हेक्सो ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला ब्लेड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 पे यहां पे चलेंगे कि विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे। किस छेनी का उपयोग हम लोग कीवे काटने के लिए करते हैं। बी नंबर क्रॉस कट चीजल, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कीवे काटने के लिए करते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन। एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम आपको बताना है। आप तो बिना ऑप्शन के भी इसको गैस कर सकते हैं। पिन इसको बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एडेज ऑफ चीजल। तो क्राउनिंग इसीलिए किया जाता है ताकि ये प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, कोनों की खुदाई को रोके। इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, क्राउनिंग का उद्देश्य हम लोग रखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोग देखेंगे 152 का कि हाउ टू प्रिवेंट द टूल
रबिंग अगेन द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस में रगड़ने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसे हम लोग रोक सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंक्रीज क्लियरेंस एंगल। इंक्रीज क्लियरेंस एंगल को हम लोग इंक्रीज करके ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट वाइथस्टैंड, विथस्टैंड, स्टॉक और इंपैक्ट। धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सकता है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा टफनेस, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 154 पे चलते हैं कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? राइट आंसर होगा एनविल। 155 नंबर क्वेश्चन है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? नीचे की ओर माइक्रोमीटर तो दिख रहा है। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 156 है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिलिंग चक को कैसे पकड़ा जाता है? इसे पकड़ा जाता है बाय एरबर, एरबर के द्वारा इसे पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम। कौन सी ड्रिल मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कि विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर BSW थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 159 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेप रेंच। इस टेप रेंच का नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा बी, सॉलिड टाइप टेप रेंच। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलेंगे कि टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? यहां पर आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ए नंबर राइट आंसर होगा, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां इसका राइट आंसर होगा टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमा गति के फीड दर के कारण जो है घिसने और आवाज करने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 162 है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशंस। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, जो कि नीचे दर्शाई गई है? ऑप्शन होगा बी 1.459। 163 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्क्वायर हेड का। क्वेश्चन नंबर 164 है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? आखिरकार एंगल प्लेट में रिब्स प्रदान किए जाते हैं प्रिवेंट डिस्ट्रॉक्शन के कारण, यानी विकृति को रोकने के लिए हम लोग इसमें जो है एंगल प्लेट में रिब्स को देते हैं। 165 नंबर का क्वेश्चन है कि इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। नीचे की ओर आपको भी ब्लॉक दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर है सी नंबर, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रूव, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, जो कि 166 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन है। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? तो 166 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी कि अप टू 1.7%। 1.7% तक ही जो है वो फॉर्जेबल रहता है। यहाँ हमने दोस्तों अपने बेसिक फिटिंग चैप्टर को हमने क्लोज कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके साथ साथ जो ये चैप्टर है बेसिक फिटिंग का यहाँ क्लोज हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के वीडियो को शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों को ये चारों पार्ट जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करवा दिया है पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें।